हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एज एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आपको हमने बताया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में एक लेक्चर हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था, जिसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था Q बराबर NE से, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित या आवेश पर आधारित इसका किया था। फिर इसके बाद हमने उसी पर बल, वैद्युत बल के यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस पर सॉल्व किया था। अब आज हम क्या करते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बल पे एक आध दो क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क के लिए कि आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो देखते हैं, अगर होमवर्क आपने किया होगा तो अभी मिलान कर लीजिएगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन भी आपको दिया था, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखो लिखा हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश किसी, लिखा हुआ है, कह रहा है किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। और कह रहा है फिर इसमें यदि दूसरे गोले पर, यहाँ पर माइनस रहेगा, याद रखिए माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी। एक चीज हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। फिर कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी इतना चीज ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास गिवन है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। लिखा हुआ है माइक्रोकूलाम, तो पहला आवेश कितना है, Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रो को ऐसे लिखते हैं। अब एक माइक्रोकूलाम बराबर आपको मालूम होगा, चूंकि एक माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद कर ले रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। फिर कह रहा है Q2 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है -0.8 माइक्रोकूलाम। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। इसमें भी वैल्यू रखेंगे, माइनस चिन्ह हटा भी लिख सकते हैं ऐसे, जहाँ बस ध्यान देना जब बल निकालते हैं तो 0 पॉइंट, ये माइनस प्लस है तो ये बता रहा है कि आकर्षण का बल 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये इतना लिखा हुआ है। फिर इसके बाद कह रहा है इनके बीच का बल 0.2 न्यूटन। F बराबर देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ना समझ में क्या दिया गया है, तो 0.2 न्यूटन, N का मतलब क्या होता है, न्यूटन, इतना दिया है। फिर कह रहा है R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना होगा। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको बल बताया गया था, इतना चीज हमारे पास दिया गया था, तो इसको फर्स्ट नंबर है जिसमें कहा गया तो बल ज्ञात करना है। तो आपको कूलाम के नियम से बताया गया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमने बताया था जब कोई दो आवेश हो तो उनके बीच के लगने वाला बल जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको एक सूत्र और बताए थे आपको, 1/4 पाई की वैल्यू एप्सिलॉन कितना होता है, बोलिए 9 × 10⁻9। अब आपको सारी वैल्यू मालूम हो चुकी है तो रख सकते हो, लेकिन एक चीज़ हमें ज्ञात करना आर का, तो आर स्क्वायर ज्ञात करना। तो आर स्क्वायर अगर इधर ले आते हैं तो बल को उधर लेके जाओ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 और बाई आर, सॉरी F हो जाएगा स्क्वायर, F हो जाएगा, क्योंकि R लेफ्ट साइड में चला आया और ये क्या F राइट साइड में चला गया। अब वैल्यू पुट करो तो आर स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻9, और Q1 बराबर कितना निकाला था 0.4 इंटू 10⁻⁻6, फिर इंटू Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अभी हमने बताया था ये वैल्यू केवल माइनस लिख दिया, माइनस यहाँ पे नहीं लिखे, माइनस लिखा है, लिखा रहने दो, लेकिन यहाँ पे रखिएगा तो मत रखिएगा, नहीं तो भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, वहाँ नहीं रखा जाता। इसके बाद देखो F का मान कितना है 0.2 न्यूटन, 0.2, ये Q1 और Q2 की वैल्यू हो गई। तो अब सबसे पहले आपको बताए थे गिनती को एक साथ लिख लीजिए,
और 10 की पावर को एक साथ लिख लीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना जानते हो, यानी कैसे इसको कैलकुलेशन करें, तो आप ऐसे कर लो, 9 मिला, फिर 0 पॉइंट कितना 4 मिला, फिर देखो 0.8 मिला। अब इसके बाद 10 की पावर 9 हो जाएगा और इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा और 10 की पावर -6 हो जाएगा। इतना समझ में। और बाई कितना था 0.2। एक चीज़ आपको मालूम होगा, दशमलव से दशमलव कटता है, देखो ये इससे कट गया। अब देखो काट दीजिए, इससे काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना बचा 9 इंटू 2 इंटू 8, 0.8 बचा। अब देखो 6 6 कितना 12, माइनस माइनस जुड़ता है तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको गुणा कराओ, 8 दूनी 16 और 16 नवीया कितना होता है 144, ये होता है 0.1 अंक पश्चात, इसलिए 0.1 अंक पश्चात इंटू 10 की पावर घटा दीजिए। देखो यहाँ पे 12 है, 12 में से 9 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे r है स्क्वायर, तो उधर ले जाएंगे तो हमारा वर्गमूल बन जाएगा। अब वर्गमूल निकालना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए 10 की पावर -3 है, -3 का कभी नहीं, इसीलिए हमेशा क्या करो इसको पॉजिटिव बनाओ। तो हमने पीछे बताया भी था कि अगर इसको इधर लाते हैं दशमलव को, या दशमलव को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, या इधर ले आइए, चलिए ये ले आते हैं 1.44 हो जाएगा। और आपको बताए थे जब लेफ्ट साइड में लाते हैं तो उसमें -3 + 1 घाते क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो आप पढ़े होंगे 12 बरहिम कितना होता है, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना आता है 144। आप याद कर लीजिए 20 तक वर्ग, जिससे आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो ये किसका 12 का वर्ग है, लेकिन दशमलव देखो 2 अंक पश्चात है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 1 अंक पश्चात हो जाएगा। और इंटू इनको जोड़ दो, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, जोड़ दे पहले फिर आपको देखो 1.44 और इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये जितनी घाते सम होगी उसको 2 से भाग कर, 2 से भाग करोगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब देखो -1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2/10, और भाग करेंगे तो 0.12, ये कितना r मीटर हो जाएगा। ये पूछ रहा था कि कितना होगा, तो ये मीटर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि कितनी दूरी पर रखा गया था, 0.12 मीटर दूरी पर रखा गया था। ये इनके बीच क्या हो गई दूरी। अब पहला था दूरी पूछ रहा था, फिर इसके बाद देखो आगे इसमें और पूछा गया है, कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये समझने लायक है कि अगर दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। अब इसमें देखो कह रहा दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगता है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लिखा हुआ है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, गोले के कारण बल ये पूछ रहा है। तो अगर हम देखो दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर, अगर हम निकालते हैं पहले गोले पर, यानी पहले से दूसरे पर, ऐसे लिख दे रहे हैं पहले के कारण दूसरे पर। अगर दूसरे पे बल निकालते हैं तो इसका देखो फार्मूला क्या होता है, F12 वेक्टर। ऐसे ले लिया, जब पहले के कारण दूसरे पर, जब पहले के कारण अगर हम दूसरे पर निकालते हैं तो इसको लिखते हैं F21 वेक्टर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R21 कैप, ये हो जाएगा सदिश रूप में। फिर इसी के बाद अगर दूसरा निकालो पहले के कारण दूसरे पर, फिर निकालते हैं दूसरे के कारण पहले पर। अगर पहले गोले पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले लिखा हुआ है पहले पर, तो देखो दूसरे के कारण, जो दूसरे का कारण F ये 1 2 हो जाएगा,
जो दूसरे का तो दूसरा बाद में लिखते हैं, इसको आगे लिखते हैं पहला। तो ये देखो फार्मूला तो वही होगा सेम, यहाँ पे दोनों फार्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 हो जाएगा और इनके बीच की दूरी R12 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R12 कैप। तो आपको देखो ये सदिश लिखा हुआ है, आप ये दोनों वैल्यू ध्यान से देखिए कि आपकी दोनों की वैल्यू क्या है, ये इतनी वैल्यू सेम है यहाँ पर, और ये वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये चूंकि आपको बताया गया होगा कि अगर दूरी ये था R12 बराबर R21, क्यों होगा? क्योंकि दो आवेश ऐसे रखे गए हैं यहाँ पर, ये Q1 रखे गए, ये Q2 रखे गए, तो आप R12 ले लोगे तब भी उतना होगा, या इधर से ले लोगे R21 उतने तो होगा, तो समान होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ये कैप, ये क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। R12 कैप बराबर होगा माइनस R21 कैप, ये हो जाएगा। अगर दोनों को बटा करोगे तो बटा करने पे आंसर क्या देगा, यानी हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर बटे F12 वेक्टर, तो बराबर कितना पूरा कट जाएगा तो केवल -1 आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव होता है तो निगेटिव होने के बाद माइनस, तो F21 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर, तो ये कितना हो जाए, अभी निकाला गया था -0.2 न्यूटन, क्योंकि ये जो दिया गया है पहले के कारण दूसरे पे निकाले हैं, तो इतने के बराबर 0.2 न्यूटन, ये दिया गया 0.2 न्यूटन, सेम वही इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा था इसमें कितना हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। नंबर अगला है कि चार बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर -2 माइक्रोकुलाम प्लस है, और QD बराबर -5। कह रहा 10 सेमी भुजा वाले एक वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं, जिसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम स्थित हो, तो इस पर लगने वाला बल की गणना करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं जिससे आपको वैल्यू बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो एक फिगर देखो, इसमें अगर हो जाए सपोज कर लीजिए ये कोई वर्ग है, यहाँ पे अगर वर्ग है तो इसके वर्ग में कह रहा है कि ABCD है, तो यहाँ पे हो जाए A, और इसके बाद ये B हो, ये C है और ये D है। इसके अगर हम विकर्ण को मिलाते हैं तो विकर्ण को मिलाने पर देखो कैसा बनेगा, ये विकर्ण ले लें, एक विकर्ण ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। इसके कह रहा है मध्य बिंदु पर या केंद्र पर, तो ये जो विकर्ण होता है यही हमेशा क्या करता है, इनके केंद्र को प्रदर्शित करता है। अब इसके केंद्र पर हो गया तो यही कह रहा है, इस पे जो बल जैसे रखा गया है QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम और फिर QB बराबर -5 है, इस पर लिखा हुआ है QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, और QC बराबर इस पर भी है QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर QD है तो QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम, ये लगा हुआ है। अब इस पे बल जितने लिखे हैं ऐसे लिखेगा, अब एक बल दूसरे पर आरोपित करेगा, और इसके कारण केंद्र O है जिस पर 1 माइक्रोकुलाम, यानी यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम रखा गया है। इसको सपोज कर लीजिए ये आवेश क्या हो, Q है, यानी ये Q बराबर है, यहाँ पर इतने रखे गए। अब आप जैसे जिस पे रखा गया उसी पे सबसे पहले बल की गणना कर लीजिए। अगर यहाँ से इनका और इनकी भुजा कितनी दी गई, ये भी 10 सेमी है, अगर इनको देखेंगे तो ये भी कितना है 10 सेमी है, क्योंकि वर्ग है तो ये 10 सेमी हो जाएगा, और ये भी 10 सेमी हो जाएगा, और ये भी कितना है 10 सेमी है। ये विकर्ण है, तो अभी विकर्ण निकालने का सबसे पहले देखो ये कैसा आवेश है, -5 है, तो ये 5 माइनस है, ये प्लस है, तो जिसके कारण इन दोनों के बीच बल कैसा कार्य करेगा, आप यही कहोगे कि आकर्षण का, क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होता है, आकर्षण का होता है, ये OB हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस के कारण इस पे जो बल कार्य करेगा वो इस दिशा में
यहाँ पे, वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का, इसलिए ओ ए हो जाएगा। फिर ओ सी कारण ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके कारण जो बल कार्य करेगा वो इनके इस दिशा में, यानी यहाँ पर इस दिशा में कार्य करेगा। तो ये कैसा होगा, एफ ओ सी। क्यों, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल है। ये निगेटिव -5 और 1 पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इनके कारण भी ये क्या होगा, आकर्षण कार्य करेगा। जब आकर्षण का बल कार्य करेगा तो इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक ही दिशा यानी बी की दिशा में ये बल हो गया, यानी एफ लिख सकते हैं ओ बी, ओ डी हो जाएगा। इतना निकल आया। आप एक चीज़ जानते हो, इसके विकर्ण अगर हम ऐसे लिख दें, ओ ए बराबर, देखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, यानी इसके विकर्णों का ये कटान बिंदु है। जब ये कटान बिंदु है तो जितना ओ बी होगा ये बराबर होगा। अगर ओ डी निकालते हैं तो ये भुजा होगी, चाहे जिसको ले लो, तो ये ए बी √2 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कभी भी किसी का विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण जब निकालेंगे तो विकर्ण इनका कितना हो जाएगा, जब इसी का पूरा विकर्ण, लेकिन ये विकर्ण कैसा है, विकर्ण बराबर 4 ए बी भुजा √2 होता है, लेकिन ये देखो इसका आधा है, इसीलिए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको रखेंगे 10 और गुणे √2 और बाई 2, और सेमी में था इसलिए 10⁻² से मल्टी, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। और ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो अगर हम बल निकालें एफ ओ ए निकालो तो बल कितना होगा, इनके कारण और इनके कारण, तो इस पर 2 माइक्रोकूलाम, इस पर 1 माइक्रोकूलाम। अब 1 माइक्रोकूलाम होने के कारण तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0। और ये भी देखो क्यू ए बराबर क्यू डी है। एक चीज़ और आप देख रहे हो, क्यू ए बराबर क्या है, यहाँ पर क्यू सी है, ये भी है क्यू सी है, और क्यू बी बराबर क्या है, क्यू डी है। ये दोनों आप सब बराबर ही हैं, तो यहाँ पर जब बराबर ही हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, हम एक लिखे हैं क्यू ए और क्यू बाई कितना हो जाएगा, ओ ए, इनके बीच की दूरी कितना हो, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे दूसरा लिखेंगे तो सारी वैल्यू बराबर ही है। जब बराबर है बस एक दूसरे के विपरीत दिशा में, हम इनके बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी एफ ओ सी बराबर 1/4πε0 क्यू और क्यू सी बाई ये ओ सी हो जाएगा स्क्वायर। तब देखो इसमें वैल्यू इसके बराबर क्या है, क्यू सी, तो इनको ऐसे लिखा रहना 1, इसको ऐसे, इसमें चेंजिंग कर दो, क्यू सी बराबर क्यू ए, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू ए बटा कितना होगा, ओ ए स्क्वायर। अब एक साथ देखो, इसमें एक राइट साइड में ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो अगर आप लिख लो, सपोज कर लीजिए F1, तो आप लिख सकते हो ओ ए माइनस ओ सी बराबर कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि ये भी समान है, ये भी समान है, इसलिए 0 आ जाएगा। तथा फिर ऐसे निकाल लें, सेम यही चीज़ आप लिखा हुआ है, ये जितना इसमें बराबर है तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ ओ डी बराबर एफ ओ बी होगा। अब कोई भी वैल्यू लिख दो, जैसे इनके बीच निकालेंगे, इनके तो देखो ओ बी इधर की ओर था और ओ डी इधर की ओर था, तो इनके कारण बल निकला -5 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यू ना रखे कूलाम क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये Q इंटू क्यू बी बटे ओ बी स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये फिर घट जाएंगे। जब घट जाएंगे तो इसको हम F2 लिख सकते हैं, F2 बराबर एफ ओ बी और माइनस एफ ओ डी बराबर कितना, 0, क्योंकि समान है तो समान हमेशा घटाने पर। तो परिणामी बल कितना होगा, केंद्र O पर परिणामी बल निकालिए कितना होगा, F बराबर F1 और प्लस कितना F2 बराबर कितना, 0 + 0, इसलिए F बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा, आपको आया होगा समझ में। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप
कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देंगे, जिससे हम आपको फिर से ये समझा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन का भी ले लो पहले। क्वेश्चन का हो गया, ये आपने दिया था, आपने लगाया होगा, ये हो गया। फिर इसके बाद देखो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है। ये वाला था, ये है। देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ो और समझो क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जब तक थोड़ा सा एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। एक दैनिक जीवन का क्वेश्चन कहा गया, एक कप जल में, यानी एक कप जल का मतलब होता है छोटा सा एक कप जल ले लीजिए। सपोज कर लीजिए ये हो, आपने देखा होगा अगर इसी में एक कप हम जल ले लें, जल यानी पानी ले लोगे, जब पानी ले लेने में कह रहा है कितने धन या ऋण आवेश होंगे, यानी एक कप जल लेने पर उसमें कितने धन या ऋण आवेश होंगे। एक धन पूछ रहा है, दूसरा ऋण आवेश, तो धन कितने होंगे और कितने ऋण आवेश होंगे, इसी को हमें बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आपको कैसे निकाल सकते हो। सोच लीजिए, आपको हमने कुछ कहा ही नहीं इसमें, केवल यही कहा एक कप जल ले लीजिए जिसमें बताइए धन और ऋण कितने आवेश होंगे। तो आप बताओ, क्या आप सोच सकते हैं ऐसे? तो नहीं सोच सकते हो। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक कप आप तो कहा नहीं गया, एक कप में कितने ग्राम जल होगा, क्या कुछ कहा गया है? तो सपोज करके आप मान लीजिए, जैसे अभी हमने एक कप उठाया था, ये कप देखो कितना है, इसमें है, सपोज कर लीजिए इसमें 250 ग्राम क्या है, जल है। अब उसी को हम निकाल लेते हैं। 200 ग्राम भी मान सकते हो, लेकिन जो मिनिमम माना जाएगा वो इस कप का बात कर रहा है, तो 250 ग्राम है। तो इसी में हम 250 ग्राम मान के जल को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसी में कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ एक कप जल, तो एक कप जल में जितना होगा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, जिससे हमें लिखने में आसान, लिखने के लिए आसान भी रहेगा और आपको भी अच्छे समझ में आएगा। देखो एक कप का रहा जल है, तो मान लीजिए कप हो, उसमें जल कितना हो जाए, जो कप है उसमें जल की मात्रा अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक कप में जल। जब एक कप में जल निकालोगे तो कितना मान लो, 250 ग्राम। सिंपल सी बात है कि हम कितना मान सकते हैं, 250 ग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम हो नहीं सकता यहाँ पे कि इसमें 1 किलोग्राम आएगा। एक छोटा सा कप है, जब कप छोटा सा है तो उसमें कितना आएगा, 250 ग्राम जल आएगा। अब 250 ग्राम अगर हम आपसे पूछ लें कि जल का सूत्र क्या होता है, यानी आपने पढ़ा था जल एक यौगिक है, तो जल का अणुसूत्र बताओ कितना होता है, जल का सूत्र यानी अणुसूत्र, तो आपने पढ़ा होगा H2O, ये तो पढ़ा होगा। अगर इसका अणुभार निकालो, H2O का अणुभार निकालो, H2O का अणुभार, केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही होंगे, तो आप जानते हो अणुभार। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 1 के 2, 16 2 कितना 18, तो ये कितना, ये भी ग्राम में है, तो ये जब निकालते हैं तो ये भी क्या होता है, ग्राम में होता है। एक आपने पढ़ा था अवोगाद्रो संख्या, तो उसी को बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल में कितने अगर अणु होते हैं, तो 1 मोल बराबर जो होता है, याद कर लीजिएगा, 1 मोल बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये इतना याद रखिएगा अणु होते हैं। अगर आपको पूछा जाए 1 मोल में कितने अणु को, तो यही इसमें कह रहा है इतने अणु होंगे, यानी 6.02 10 की पावर 23। अब आपको निकालना है कि 250 ग्राम जल ले लिया, ठीक है, तो अगर इसमें ये हो गया और इतने अणु, जैसे इसमें कहा गया, तो इसका दिया गया 250 ग्राम है, तो आप बताइए 250 ग्राम में कितने अणु होंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम निकालते हैं जल में कुल अणु, अगर इसमें निकालते हैं तो जल में अणुओं की संख्या, कप में अणुओं की संख्या, अगर इसमें निकाल लो, देखो ये कितना है, अगर इसमें निकालेंगे तो 250 है, कितने अणु होंगे, जैसे एक अणु है H2O, एक अणु सूत्र होता है, एक अणु सूत्र के 18 ग्राम, तो 18 हो गया,
भाग कर दिया। और इसके बाद क्या करिए कि इसमें कह रहा अणुओं में इतने, तो इनको क्या कर दीजिए 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, ये इतने हो जाएंगे अणुओं की संख्या। अब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो अगर कोई परमाणु है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही परमाणु होते हैं। तो हम सबसे पहले निकालें H2O में इलेक्ट्रॉन, H2O में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, किसी को मालूम हो तो आप देखो बताइए कितना होगा। H2O में कितना, अगर यहाँ बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि H में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन में कितना 8, तो हम लिख सकते हैं 2 + 8 बराबर कितना 10। आपने पढ़ा था जितने किसी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे H2O में कितने होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी तभी तो कोई परमाणु क्या होता है उदासीन होता है। तो ये भी कितना 10 हो जाएंगे। तो हमें निकालना आवेश की मात्रा, और E बराबर आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये बताया गया था। तो आवेश अब निकाल लीजिए, तो आवेश बराबर कितना होगा, यानी 1 कप में आवेश। तो आवेश निकालोगे, कह रहा है कि यहाँ पर अणुओं की संख्या इतने अणु थे, ठीक है। अब एक अणु पर कितना आवेश, कितने प्रोटॉन्स है, यहाँ पर 10 कह रहा है, 10 प्रोटॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो गए, फिर कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो इतने अणु हो गए, इसलिए आवेश यानी इनके अणुओं की संख्या हो जाएगी 250/18 और गुणे 6.02 इंटू 10⁻23, ये इतना हो जाएगा। फिर 10 से गुणा करा दीजिए। 10 से क्यों गुणा होगा, क्योंकि एक अणु पर जो होगा H2O पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनमें इतने अणु हैं। फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतने हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने को आपको अभी हमने बताया था कि गिनती को एक साथ लिखते, 250 फिर 1.6 लिख दीजिए, फिर 6.02 और फिर ये हो जाएगा, देखो 1 है तो इतना हो जाएगा 10⁻24 और इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और बटे कितना 18। अब पहाड़ा तो याद ही होगा, तो 16 का पहाड़ा याद होगा, 16 पंचे 80 के शून्य, 16 दूना 32 8 कितना 40, ये हो जाएगा। एक जीरो लगाइए, दशमलव कितने अंक पश्चात, यहाँ पे 1 अंक पश्चात, इनको हमने गुणा नहीं कराया, ऐसे लिख दीजिए 6.02। 24 में से 19 घटाइए तो कितना हो 10⁵, यानी 24 में से घटाएंगे बटे कितना 18। अब यहाँ पर देखिए इससे 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 4 छंग 24, आया समझ में। अब हमने जीरो को तो गुणा नहीं करा, इसके बाद दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 2 जीरो था, ठीक। अब यहाँ दशमलव 2 अंक पश्चात, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा बटे 18 और गुणे 10⁵। अब 18 का पहाड़ा याद हो तो इसको क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, 18 1 के 18 हो जाएगा, 18 6 24, तो 18 दूना 36, 18 3 54, तो ये हो जाएगा 3, कितना बचा 6, तो 68 हो जाएगा, 18 3 54 होगा। फिर कितना हो जाएगा 68 हुआ था 8, 8 6 14, 140 हो जाएगा, 18 8 कितना होता है 144, तो 140 होने पर हम ले लेंगे यहाँ पर 18 8 144 गुणे 10⁻, ये 5 हो। इस दशमलव को यहाँ पे लाइए 1.338 इंटू 10⁻, देखो बताए थे 2 अंक जुड़ जाएगा, लेकिन हम कोई भी वैल्यू जब निकालते हैं तो दशमलव के 2 अंक स्थान तक 1.34, अगर ये अंक जो होगा 5 से बड़ा हो तो हमेशा उसके अंक छोड़ रहे हैं, तो 1 जोड़ दीजिए, इसलिए 10⁻ कितना हो जाएगा 7। हम क्या निकाल रहे थे, देखो यहाँ पर पूछा गया था आवेश यानी क्यू, तो देखो कितना आया कूलाम, आपको समझ में आओगा, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यही पूछ रहा था एक कप जल में कितने कूलाम ऋण आवेश होंगे कि धन आवेश होंगे। तो आपको बताया गया कोई भी कप है तो उसमें जितने ही धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे, तो आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा जाएगा तो ऋण आवेश उतने होंगे और धन आवेश भी उतने ही होंगे। अगला देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया। तो इसको आप QP मान सकते हो, और QE बराबर इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस लगा दीजिए, 3.4 गुणे 10⁻7, ये इतना कूलाम आवेश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन
हमने बताया था डेरिवेशन, उसका सॉल्व करते हैं कि वैद्युत छेद की तीव्रता। तो आपने फार्मूला पढ़ा था, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर। ये वैद्युत छेद की तीव्रता अगर किसी बिंदु आवेश के कारण निकालना हो तो वैद्युत छेद की तीव्रता के लिए सूत्र हम इसका प्रयोग करेंगे। अब लिखा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम। देखो इसी में लिखा हुआ है क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम। अगर इसको चेंज करोगे तो 3 × 10 की पावर कितना हो जाए -6 कूलम। और क्यू बी बराबर कह रहा -3 माइक्रोकूलम, तो -3 × 10 की पावर -6 माइक्रोकूल यानी कूलम हो जाए। एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर रखें। आर बराबर 20 सेमी, सेमी को मीटर में चेंज करो तो 20 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अगर 0.1 इधर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं 2.0, अभी बताए थे 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद कहा गया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्यबिंदु O पर वैद्युत छेद की तीव्रता कितना होगा। तो एक फिगर देखो इसी में कि कह रहा है दो बिंदु आवेश हो, जैसे इसी में ले लिया जाए, ये मान लीजिए एक रेखा हो गई, यहाँ पर एक बिंदु आवेश इस पर हो गए, यानी यहाँ पर A हो गया और दूसरा B हो गया। तो QA बराबर दिया गया इसी पर, यानी A हो गया इनके मध्यबिंदु। तो इनकी पूरी दूरी कितना 20 है, यानी 2.0 है। अगर हम मध्यबिंदु निकालें OA तो देखो OA बराबर कितना होगा, OB बराबर R/2। अगर वैल्यू रखो तो ये 2.0 × 10 की पावर -1 और बाई 2 भाग करेंगे तो 1.0 × 10 की पावर -1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -1। इतना क्या आ जाएगा मीटर आ गया। अब इसके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर आपको बताया था ये कैसा चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यानी प्लस QA है और इस पर कितना है -QB है। तो आपको बताया था वैद्युत छेद की तीव्रता कैसी होगी। अगर इस बिंदु पर निकाला जाए तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आवेश के कारण दूर की ओर, तो यहाँ पर जब निकालोगे वैद्युत छेद की तीव्रता EA जो होगा वो राइट साइड पे। फिर देखो इसके माइनस आवेश के कारण उसी दिशा में होता है, तो ये जो होगा इसी की ओर E और B हो जाएगा। तो सबसे अब निकाल लीजिए, दूरी हमें मालूम है तो हम EA बराबर कितना लिख सकते हैं, EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा QA। इनके बीच की दूरी कितना है OA, तो OA का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना है 9 × 10 की पावर 9 और QA की वैल्यू हमने निकाला था 3 × 10 की पावर -6 हो जाएगा। OA की वैल्यू कितना 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। गिनती के साथ गिनती लिख सकते हो, तो देखो 9 × 3 हो जाएगा और ये 10 की पावर, ये 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6। देखो इसको गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। 9 3 गुणा कराइए तो कितना होगा 27 और 9 में से 6 घटाएंगे 10 की पावर 3, इसको ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 27 × 10 की पावर 5। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो दूसरा है, यहाँ पे भी सेम है। अगर QB निकालते हैं EB, देखो EB निकालो तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई कितना OB। तो देखो QB भी समान है, यहाँ पे QB लिखा था ये भी समान है, यानी ये वैल्यू समान है और इनके बीच की दूरी ये समान है। इसलिए जब सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा जहाँ पर 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब आप देखो ये कैसी दिशा में दिख रहे हैं, एक ही दिशा में दिख रहे हैं, क्योंकि जब एक ही दिशा में अगर दिखेंगे कोई भी तो आपस में हम जोड़ देंगे। तो O पर वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर, दोनों को जोड़ दो, EA और प्लस EB, वैल्यू रखो 27 × 10 की पावर 5 और प्लस 27 × 10 की पावर 5। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 27 27 जोड़ो कितना 10 की पावर 5 का गुणा, 27 27 जोड़ेंगे 54
और इसको देखो 10 की पावर 5 कभी गुणांक नहीं जुड़ते, यानी जोड़ने में 10 की पावर 5 यानी 10 की घात कभी नहीं जुड़ती। अब दशमलव इधर ले आएंगे तो 5.4, दशमलव एक अंक आया तो 5 में एक जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसमें पूछ रहा था कि कितना होगा, ये इतना न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला दिया है एक और, इसी में क्वेश्चन है, यदि कह रहा है कि 1.5 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का परिमाण कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा हो तो परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा। सपोज कर लीजिए इसी पर जो बल रखा गया है 1.5, यहाँ पर एक आवेश क्यों रख दिया जाए 1.5 इंटू 10 की पावर -9 यहाँ पर रख दिया जाए, तो फिर बल पूछ रहा है। तो ये कैसा है, एक ऋण आवेश है और ये कैसा है, यहाँ पे ऋण आवेश है और ये धन आवेश है। तो हम सबसे पहले इन पे बल निकालते हैं कि बल कितना हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये हो जाएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब कि हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बल पूछ रहा है, जिसमें हमें बल की गणना करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना नहीं करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो ओ ए निकाले, दूरी तो हमें सब कुछ मालूम है, तो एफ ओ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू और बाई ओ ए ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू ए की वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है 3 गुणे 10 की पावर -6 और क्यू की वैल्यू निगेटिव में है तो 1.5 इंटू 10 की पावर -9 और बटे कितना पूरे का बटा लिख दे। ओ ए का मान कितना लिखा हुआ है 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। देखो इसको गुणा करा सकते हो 15 9 15 45, गिनती का गुणा गिनती के साथ, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 गुणे 1.5। अब इसको जोड़ दो, चाहे 9 6 15 या ऐसे लिख देते 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर -6 और इंटू 10 की पावर -9 और बटे हो जाएगा 10 की पावर -2। ये -2 होगा। अब देखो हमारे पास किसका गुणा सबसे आसान पड़ेगा, चाहे 9 त्रिक 27 हो जाएगा और गुणे 1.5। देखो ये दोनों समान है प्लस माइनस, इसलिए इसको काट सकते हैं और ये हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +2 हो जाएगा। गुणा कराइए 15 7 कितना होता है 15 छक्का 90 और 15 8 120, 15 छक्का 90 15 7 105 ये हो जाएगा और 15 दूना 30 और 30 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, दशमलव कितना 1 अंक पश्चात और 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसको एक दशमलव इधर लाइए 4.05 और एक इसमें क्या करेंगे जब घटा देंगे तो ये माइनस कितना 3, ये न्यूटन हो जाएगा। FOA आ गया। अगला देखो फिर ऐसे निकाले FOB, तो ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा QB इंटू क्यू बटे OB स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। QB की वैल्यू देखो लिखा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 6, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर -6 और इसकी वैल्यू 1.Q की 10 की पावर -9 और बटे R स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। आप सेम देख सकते हो, ये डायरेक्ट काट सकते हो क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा। फिर इसको गुणा कराएंगे 9 त्रिक 27 गुणे 1.5, 1.5 और 10 की पावर -6 और ये कितना हो 10 की पावर इसको गुणा 2 1 के 2, इसको ऊपर ले जाओ तो सेम यही चीज़ आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही फिर से आ जाएगा, यानी 4.05 और इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 3 न्यूटन आ जाएगा। अब बताइए ये जुड़ेगा कि घटेगा। तो सबसे पहले आपको दिशा देखना पड़ेगा। जब दिशा देखोगे देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जिनके कारण आकर्षण का बल होगा, यानी FO ये इस दिशा में हो जाएगा, FOA इस दिशा में होगा और
ओ बी इस दिशा में, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यहाँ देखोगे 180 अंश का कोण बना रहे हैं, जब दोनों को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो परिणामी बल निकालें, परिणामी बल F बराबर FOA और माइनस FOB, वैल्यू कर रख दीजिए 4.05 इंटू 10 की पावर -3 और माइनस 4.05 इंटू 10 की पावर -3, और तो F बराबर कितना हो जाएगा 0। ये पूछ रहा था कि कितना होगा, 0 न्यूटन होगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं होमवर्क के लिए, जिसको आप सॉल्व करना नहीं आएगा तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे आप देख के नहीं पाएंगे, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन आपको, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, कन्फर्म है आपको इसी में से क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगला है ये हो जाएगा, बस ये इतना क्वेश्चन है, इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन आपको वीडियोस अच्छे से देख लेना, अगर नहीं समझ में आएंगे तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, ये क्वेश्चन हम नंबर हमें नहीं समझ में आया, हम आपको वीडियो में फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेंशन फिर से समझा देंगे।